हाँ भाई, एक कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर तुम आगे नहीं चल सकते केमिस्ट्री में। ठीक, एंथैल्पी, कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी को तुम समझ सकते हो कि ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। बोलो भाई, ओवरऑल एनर्जी या ओवरऑल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इसको पहले लाइव एग्जांपल से समझो कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास है 1000 रुपीज तुम्हारी जेब में, ओवरऑल तुम्हारे पास टोटल तुम 1000 रुपये के आदि दोगे। तुम्हारे पास टोटली कितना पैसा है? 1000 रुपया है ना, इससे आगे कुछ नहीं, इससे पीछे कुछ। ठीक, तो ये तुम्हारी प्रेजेंट क्या है? एसेट है। तुम्हारा सब कुछ मिला के जो करोगे ना तुम, भाई तुम्हारे कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, है ना, तुम्हारे पास जो भी कुछ है, क्लोथ, एटीएम में जो तुम्हारे पड़ा हुआ है, प्लस मतलब लाइफ में तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो 1000 रुपया है मान लो। ठीक, अब तुम कहीं गए घूमने के लिए, उसमें से 100 रुपये खत्म हो गए, तो तुम कितने के आदमी रह गए? अब 900। बहुत बढ़िया। ठीक, तो मैं बजाय इसको ऐसे लिखने का लिखूंगा कि मेरे पास थे 1000, 900 रुपये मेरे पास रह गए रिमेन, और 100 रुपये मैंने खर्च कर दिए और वो उड़ गए मेरे पैसे। जिसे कहते हैं उड़ा दिए पैसे, उड़ गए। तो पहले मेरे जो रुपए थे उनको अगर मैं H1 कहूँ, और अब जो मेरे पास पैसे हैं उनको क्या बोलूंगा मैं? H2। तो हम कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी कितना हुआ है? चेंज इन एंथैल्पी, इसे एंथैल्पी कहते हैं, ओवरऑल जो तुम्हारे पास होता है। ठीक, तो ये कितना होगा? डेल्टा H बराबर कितना? H2 माइनस H1। अरे बोलो, H2 कितने हैं? 900 थे कितने? तो ये जो है अब कितने रह गए, मतलब कितना डेट चेंज कितना का आया? 100 माइनस 100 का। तो तुम्हारी एंथैल्पी क्या हो गई? निगेटिव। तो जब तुम किसी प्रक्रिया में, किसी रिएक्शन में एनर्जी लॉस करते हो, तो उस टाइम पर, जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी हैंड टू हैंड लिखते चले जाओ कि हमने कहा CaO अगर वाटर में मिलता है, यानी चूना, ये है चूना, लाइम स्टोन, क्या है ये? लाइम स्टोन। ठीक, तो हम कहते हैं कि ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या चीज? कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये वाटर के साथ मिलता है तो ये बनाता है CaOH का होल बाइस। बात को समझो ध्यान से, क्या करता है ये? CaOH का, और कुछ हीट जो है वो क्या हो जाती है? हीट क्या होती है? निकल जाती है। ठीक, तो जहां ये रिएक्शन होगी वहां गर्म एनवायरनमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हीट छोड़ रहा है। तो अगर कोई हीट छोड़ रहा है, तो इसकी मान लो टोटल एंथैल्पी कितनी थी? इसकी टोटल एंथैल्पी कितनी है? तो जब कोई हीट छोड़ता है तो उसकी एनर्जी कम होती है या ज्यादा होती है? एनर्जी कम होगी। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इनमें क्या होगा कि हीट निकल जाएगी। ठीक, तो हीट निकलेगी तो डेल्टा H जो है उस हिसाब से हम देखेंगे तो H2 जो है वो क्या होगा? लेस देन होगा किसके? H1 के। पहले ज्यादा थी, छोड़ दी कुछ। ठीक, तो हम कहेंगे डेल्टा H जो है इसमें क्या हो गया? नेगेटिव। डेल्टा H का मतलब होता है क्या? H2 माइनस H1, दैट इज निगेटिव। ठीक, तो वो सारी इक्वेशंस जिनमें टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि वो जब रिएक्शन होती है तो अपने आप ही टेम्परेचर छोड़ती है। ठीक, तो उसमें क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो एंथैल्पी चेंज समझ गए तुम? ठीक, तो ये जो एंथैल्पी चेंज का कंसेप्ट समझा रहा फॉर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो तुम कहीं कुछ लॉस करके आए, उड़ा के आए, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? भाई अगर कोई बंदा जो है कह रहा तुम्हें आज चलो भाई चलो, आज तो मैं तुम्हें जो है ना पिज्जा खिला के लाऊंगा तुमको, ठीक है ना? ये ठीक है ना? तो वो ले गया तुम्हें सब दोस्तों को उठा के भाई क्लास में से, चलो भाई आज तो मेरी तरफ से पार्टी, कोल्ड ड्रिंक पिज्जा सब है,
ठीक है नहीं है, फिर वही बोलेगा और खाना हो तो और बता दो, ऐसे नहीं बोलते। तो वो इस टाइम डिक्रीजन में जा रहा है कि इंक्रीज हो रहा? डिक्रीज हो रहा ना, वो गरीब हो रहा। जो तुम अमीर समझ रहे कि वो खिला रहा पिला रहा अमीर है, वो गरीब हो रहा है। नहीं आई बात समझ में? पहले जब वो आया था तो 5,000 रुपये जेब में होंगे, अब रह गए 3,000 रुपये। समझ में नहीं आई बात? तो वो गरीब हुआ ना, लग रहा देखने में क्या कि बहुत अमीर हुआ। तो जो रिएक्शन हीट छोड़ती हैं, जो रिएक्शन हीट क्या करती है? छोड़ती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच क्या होता है भाई? हीट इवॉल्व का मतलब निकलती है, क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसी होती है, तुम्हारे पास पैसे थे, तुम बाजार में गए और खर्च करके आ गए, ठीक है नहीं है, तो उड़ा के आ गए, तो क्या हुआ? हीट निगेटिव हो गई। तो इनमें एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? तो हम लिख सकते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बोलो भाई, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा एच, यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है? चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव होती है। आ गया समझ में? अब इसके उल्टा मामला है कि अगर तुम जो है कहीं जाओ, एक्सोथर्मिक समझ में आ गया। अब है दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? इसका उल्टा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है समझो ध्यान। इसमें तुम ऐसे समझो कि हीट एब्जॉर्ब होती है। दोज रिएक्शंस, बोलो, दोज रिएक्शंस इन विच हीट एब्जॉर्ब, हीट इसमें क्या होगी भाई? एब्जॉर्ब होगी। ठीक, एग्जांपल वही समझो तुम अपने लेवल का ही, कि तुम टोटल 1,000 रुपए के आदमी हो, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी है? H1 इक्वल टू 1,000 रुपीज। तुम कहीं गए और तुमने जो है कहा भाई मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, किसी ने कहा भाई हमारे यहाँ जो है वो तुम्हें ईंट उठा के रखनी 1,000 ईंट वहां रखनी उठा के इधर, तुम्हें कोई काम पे ले गया, मतलब कोई काम से ले गया, लेबर बन गए तुम। ठीक, तो तुम जब किसी को काम पे जा गए तो उसने कहा भाई मैं 100 रुपये दूंगा। ठीक, अब भी तुम घूम नहीं गए, मगर अब की बार तुम ड्राइवर बन के गए गाड़ी के, मान लो, तो तुमने कहा भाई 100 रुपये लूंगा मैं पूरे दिन के। ठीक, तो कितना हो गया तुम्हारे टोटल अमाउंट? 1,100 रुपये। तो यहाँ H1 जो है और H2 जो है वो एंथैल्पीज हैं। तो इस रिएक्शन में होने के लिए क्या करा? पैसे लिए। अब की बार घूमने जाने का मतलब पैसे लेना है, तो हम कहेंगे इसकी जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? चेंज इन एंथैल्पी वो कैसी होगी इसकी? डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1। अब की बार क्या होगी? पॉजिटिव। बोलो, तो मान लो कोई रिएक्टेंट है और जैसे N2 है और क्या है, कोई रिएक्शन हो रही मान लीजिए, तो हम कहते हैं NH3 था हमारे पास, अमोनिया था 2NH3 है ना, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? N2 में और प्लस 3H2 में। तो यहाँ जो है इसे कुछ ना कुछ हीट लेनी पड़ी होगी, तो हमने कहा डेल्टा H लेनी पड़ी। तो इसकी हीट कितनी थी पहले? एंथैल्पी कितनी थी? H1, और इस पूरे की कितनी थी? H2। बोलो भाई, तो अब की बार जो है वो कह रहा कि H2 जो है वो ग्रेटर हो गया किसके? H1 के। सो अब की बार जो है रिएक्शन में कमाया गया, एनर्जी ली गई, सो डेल्टा H क्या होगा? H2 माइनस H1 इक्वल टू पॉजिटिव। तो हम कहते हैं कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसमें भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब होती है हीट। सो एंथैल्पी क्या होगी? चेंज इन एंथैल्पी। सो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। सो चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। ठीक, तो ये एंथैल्पी का क्या था भाई? कॉन्सेप्ट था।
आई कि नहीं आई बात समझ में? ओवरऑल एंथैल्पी का मतलब समझ लो जितनी भी रिएक्शन, जितनी भी एनर्जी है, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, इस कंटेनर के पास एंथैल्पी का मतलब होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अरे बोल लो भाई, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी, एंट्रोपी भी होगी, डिस्टरबेंस भी होगा और हीट भी होगी। इन सबको जोड़ लो, जितनी भी है और इसके अलावा भी है तो सबको जोड़ लो तो बनती है एंथैल्पी H। आई बात समझ में? नहीं आ गई? चलो।